यो यो हनी सिंह। यह नाम उस गायक का है जो संगीत के क्षितिज पर सूर्य की तरह चमकता था, लेकिन बाद में वर्षों तक उस पर ग्रहण लगा रहा। लेकिन अब ये स्वदेशी कलाकार एक बार फिर से अपना जलवा बिखेरने को तैयार है। यदि आप रैप संगीत के प्रशंसक हैं, तो आपकी प्लेलिस्ट में हनी सिंह के बोल न होना लगभग असंभव है। आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि पिछले कुछ सालों में न तो हनी सिंह का कोई हिट गाना रिलीज हुआ है और न ही वह पब्लिक में देखे गए हैं, बल्कि इस दौरान उनके बारे में सिर्फ निगेटिव खबरें ही सामने आती रहीं। लेकिन अब हनी सिंह वापसी कर रहे हैं और उन्होंने अपनी वापसी का नाम हनी सिंह 3.0 फीट रखा है। नैनदीप रक्षित ने बीबीसी के लिए हनी सिंह से विशेष बातचीत की और उनसे संगीत उद्योग में उनके प्रवेश, बीमारी से उनकी लड़ाई, उनके निजी जीवन और संगीत की दुनिया में उनकी वापसी के बारे में कई सवाल पूछे। हनी सिंह अपने कई पुराने इंटरव्यूज में बता चुके हैं कि उन्हें बचपन से ही म्यूजिक का शौक था। हनी सिंह कहते हैं, मुझे बचपन से ही संगीत में दिलचस्पी थी। 13 साल की उम्र में मैं अपने स्कूल की प्रार्थना के दौरान तबला बजाता था। उसके बाद तबला तो बंद हो गया, लेकिन घर में संगीत का अच्छा माहौल था। 1999 से मैंने हिप हॉप सुनना शुरू किया। साथ ही ए आर रहमान को खूब सुना। तब मेरे मन में कुछ ऐसा ही करने का विचार आया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे किया जाए। मैंने 2003 में अंडरग्राउंड रैपर्स के लिए बीट बनाई थी। 2005 में मुझे अशोक मस्ती और मैं के साथ पहली बार एक गीत बनाने का अवसर मिला। खड़के ग्लासी तेरे नाल गाना बनाया जो सुपरहिट रहा, लेकिन उसके बाद भी मेरे पास कोई काम नहीं था। उन्होंने कहा कि उसके बाद 2007 में मैं एक संगीत निर्देशक के रूप में पंजाब चला गया। इससे पहले मुझे लिखना नहीं आता था, मुझे केवल संगीत बनाना आता था। फिर धीरे धीरे लिखना शुरू किया, धीरे धीरे रैप करना शुरू किया, एल्बम डिजाइन करना शुरू किया। हनी सिंह का कहना है कि उन्होंने कम उम्र में ही अभिनय करना शुरू कर दिया था और उनका काम सफल रहा और कुछ ही सालों में वह पंजाब में स्टार बन गए। लेकिन दिल्ली, मुंबई और बड़े शहरों में उनकी कोई खास पहचान नहीं थी। इसके बाद हनी सिंह ने खुद को लॉन्च करने का फैसला किया और खुद पर काम करना शुरू कर दिया। वह कहते हैं, खुद पर काम करने के बाद मैंने अपना पहला गाना ब्राउन रिंग और दक्कन चल पड़ी लॉन्च किया। फिर एक से बढ़कर एक सुपरहिट गाने आए और चले गए। भाग्य का सितारा कैसे चमका। अपने करियर के शुरुआती दिनों में आई चुनौतियों के बारे में हनी सिंह कहते हैं कि वह कुछ नया करने की कोशिश करना चाहते थे, लेकिन लोग उन पर भरोसा नहीं कर रहे थे और कुछ नया करने के लिए उनका समर्थन कर रहे थे। इसी सिलसिले में हनी ने दिलजीत दोसांझ से जुड़ा एक किस्सा सुनाया और कहा कि दिलजीत को भी उन पर भरोसा नहीं था। वे कहते हैं, दिलजीत ने 2009 में अपने एल्बम के लिए मुझसे संपर्क किया। उन्होंने मुझे एक संगीत निर्माता के रूप में साइन किया। हनी सिंह बताते हैं, दिलजीत से बातचीत के दौरान मैंने उनसे पूछा कि क्या वह वही करना जारी रखेंगे जो वह करते आए हैं या अगले स्तर पर कुछ करना चाहते हैं। दिलजीत नेक्स्ट लेवल पर काम करने के लिए भी तैयार हो गए और एल्बम का नाम भी यही रखा। 2009 से 2010 तक एल्बम डिजाइन पर काम किया गया और इसमें पिंगा पंगा नामक एक हिप हॉप गीत दिखाया गया, जो बाद में एक बड़ा हिट बन गया। लेकिन एल्बम के रिलीज होने के समय दिलजीत इसे रिलीज करने के लिए तैयार नहीं थे। आपको यूयू नाम कैसे मिला? अपने नाम की कहानी के बारे में हनी बताते हैं, हनी मेरा निकनेम है और सिंह मेरा सरनेम है। इससे पहले एल्बम के पिछले हिस्से में संगीत निर्देशक की एक छोटी सी तस्वीर और उसका नाम होता था। संगीत देने के 5 साल बाद और मुझे पंजाब में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार मिला, मुझे लगा कि अब मुझे अपनी खुद की पैकेजिंग करनी चाहिए। वे कहते हैं, उसके बाद यूयू नाम जोड़ा गया। योयो को अपना अपना कहा जाता था। वे मुझे ऐसे ही बुलाते थे और इसी से मेरा यह नाम पड़ा। हनी सिंह 3.0
हनी सिंह 3.0 की वापसी कर रहे हैं। वह खड़गे ग्लासी से देसी कलाकार तक के सफर को अपना पहला पड़ाव मानते हैं। उसके बाद बॉलीवुड में सुपरहिट गाने देने के बावजूद अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाए रखने में सफलता, उसके बाद बीमारी और पूरी तरह बिखराव को वह दूसरा चरण बताते हैं और अब वह अपनी वापसी को तीसरा चरण कह रहे हैं। बुरे समय में आपके लोग आपके साथ खड़े रहे। करीब 5 साल तक हनी सिंह गुमनाम रहे, लेकिन उनके लिए सबसे अच्छी बात यह थी कि उनके अपनों ने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। वह कहते हैं, मेरे प्रशंसक 7 साल तक मेरे साथ खड़े रहे, उन्होंने मुझे प्रेरित किया और शायद इसीलिए हनी सिंह 3.0 आया। हनी सिंह कहते हैं, मैंने जब डूब शूप जैसे गाने बनाए तो पंजाब में लोगों ने मेरी खाल जला दी, लेकिन मैंने किसी पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि लोगों ने प्यार किया और ऐसा करने वाले गिने चुने लोग ही थे। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर मुझे ड्रग्स की लत थी तो मुझे रिश्तों के रूप में ऐसे प्यार करने वाले फैंस कैसे मिले। शाहरुख का दौरा जिसके बाद सब कुछ बदल गया। हनी सिंह बताते हैं कि वह शाहरुख खान के साथ वर्ल्ड टूर पर थे जब वह पहली बार बीमार पड़े थे। उनका कहना है कि उस वक्त हम अमेरिका में एक शो कर रहे थे। मैं स्टेज पर परफॉर्म कर रहा था, लेकिन मेरी हालत इस हद तक बिगड़ गई कि मुझे चल रहे शो को छोड़ना पड़ा। इसके अलावा स्टार प्लस पर एक रियलिटी शो चल रहा था जिसे बंद कर दिया गया। उस समय मैं दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मुझे मानसिक लक्षणों के साथ द्विध्रुवी विकार का पता चला था। यह सिर्फ डिप्रेशन या चिंता का मामला नहीं था, यह उससे कहीं ज्यादा था। यह एक भयानक मेंटल हेल्थ इश्यू था जिसने मुझे बुरी तरह हिलाकर रख दिया था। मैंने अपने परिवार से कहा कि अब नहीं चलेगा, मुझे घर ले चलो। मैं समझौते से बंधा हुआ था। परिवार ने कहा कि केस हो जाएगा, लेकिन मैंने कहा कि जिसको जो करना है वह करे, मैं बस घर जाना चाहता हूं। इस टूर के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि हनी सिंह स्टेज पर थे। उन्होंने एक गाना भी गाया, लेकिन दूसरे गाने के बीच में ही रुक गए। वह अब गा नहीं पा रहा था। तभी फराह खान, अभिषेक और दीपिका पादुकोण बैकस्टेज से डांस करते हुए आए और अपनी बीमारी के बारे में हनी कहते हैं, ये बीमारी इतनी बड़ी थी कि मुझे खुद को ठीक होने में 5 साल लग गए। इस मुलाकात के बारे में हनी का कहना है कि जब शाहरुख खान को उनकी तबीयत खराब होने का पता चला तो उन्होंने खुद उनसे बात की और स्थिति को समझकर जाने को कहा। बीमारी के दिनों के बारे में बताते हुए हनी कहते हैं, 5 साल तक मैं बीमार रहा। 5 साल तक मैंने मोबाइल फोन को हाथ नहीं लगाया, लेकिन उस दौरान मेरी अक्षय कुमार से 2 बार बात हुई। दीपिका पादुकोण ने डॉक्टर्स के बारे में सलाह दी। हनी सिंह कहते हैं, लोग मेरे बारे में तरह तरह की बातें फैलाते हैं, लेकिन सच्चाई किसी को नहीं पता थी। नेटफ्लिक्स पर वृत्तचित्र। हनी सिंह कहते हैं, लोग लगातार मुझसे पूछ रहे थे कि मैं पिछले 7 सालों से कहाँ हूँ, लेकिन मैंने अपने प्रशंसकों को केवल यही बताया कि मैं बीमार हूँ। नेटफ्लिक्स के लिए हनी सिंह की जिंदगी पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई जा रही है। हनी इस डॉक्यूमेंट्री में उन 7 साल के अंधेरे के बारे में विस्तार से बात करती है। वह कहते हैं, अब जब मैं लोगों को देखता हूं तो मुझे लगता है कि यह कई लोगों के लिए परेशानी बन रहा है, लेकिन परिवार इस बारे में बात करने से कतराते हैं। मैं उस स्टेज पर था जहां लोग पागल हो जाते हैं और सड़कों पर घूमते हैं। मैं ऐसा था। 1.5 साल तक मैं पागलों की तरह रहा। मेरा मामला इस हद तक बिगड़ चुका था। हालांकि हनी खुद को बहुत खुशकिस्मत मानती हैं कि उनके परिवार ने उन्हें बीच में नहीं छोड़ा और हर कदम पर उनका साथ दिया, उनकी देखभाल की और उन्हें अपने पैरों पर वापस आने में मदद की।